प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल श्योर 60 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इससे पहले मैं परसेंटेज की 3 क्लासें आपकी ले चुका हूं और आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम टाइप वाइज चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। उम्मीद करेंगे पीछे वाली क्लासें आपने देखी होगी। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम सवाल देखेंगे सक्सेसिव और रेशो मेथड के ऊपर। इसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें आपको पहले भी बता चुका हूं। अब ये देखते हैं कि किन सवालों में हम ये चीज़ें और लगा सकते हैं। तो मैंने बताया था सक्सेसिव मेथड है ना, वो हम वहाँ पर लगाएंगे सर जहाँ पर डाटा आसान होगा, जैसे 10% है या 20% है। और रेशो मेथड में वहाँ लगाऊंगा जहाँ पर डाटा मुश्किल होगा, जैसे 16 सही 2/3% बोला तो वहाँ पर हम रेशो लगाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों दोनों के मिक्स सवाल देखते हैं कि कैसे हम उनको करेंगे। सुनो गौर से। पहला सवाल है हमारे सामने, साथ साथ आप ट्राई करेंगे। सेवलोन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है और फिर से उसकी कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, तो मेरे भाई बताओ कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात करो कितनी है। तो मैंने बताया था पहले कोई डाटा बढ़ा फिर दोबारा उसी के ऊपर बढ़ा या उसी के ऊपर घटा, तो इन सभी सवालों को हम सक्सेसिव से करेंगे, डाटा आसान है तो। और सक्सेसिव का फार्मूला मैंने बताया था a+b+ab%, है ना। बताओ ए का मान है सर, पहले डाटा बढ़ा है कितना सर 20%, तो ए की जगह रखेंगे 20। फिर दोबारा बढ़ोतरी हुई है 10 की, तो बी की जगह भी प्लस का 10। दोनों नंबर की गुणा करेंगे, ए और बी की गुणा करेंगे तो 20 गुणा में 10 होता है 200, और प्लस प्लस की गुणा होगी तो ये प्लस ही आएगा। परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में 100 लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 और 10 30 और 2 32। टोटल बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी 32% की। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी। इस पे हम पहले भी बहुत सवाल बना चुके हैं। चलिए मेरे भाई फटाफट आप करके बताएंगे। नेक्स्ट बताओ जरा। बियर शैम्प की कीमत 20% की वृद्धि हुई है और फिर से 10% की कमी हुई है, तो बताइए कुल मूल्य में वृद्धि या कमी क्या हुई है, इसका पता लगाना है। तो आसान डाटा है तो सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव का फार्मूला होता है a+b+ab%। बताओ ए का मान बताओ पहले बढ़ा है या घटा है, तो पहले बढ़ा है ए की जगह प्लस का 20, फिर घटा है तो बी की जगह माइनस का 10 लिखेंगे, कमी हुई है तो। ए और बी की गुणा करेंगे, 20 की 10 में गुणा करेंगे 200, यहाँ पर प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है। परसेंटेज को हटाएंगे बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई मेरे भाई, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 और माइनस का 2 और है, 10 में से 2 और घटाएंगे तो 8। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, 8% का इंक्रीज होगा। उत्तर यदि प्लस में आए तो बढ़ोतरी होगी और यदि उत्तर माइनस में ही आया तो वहां पर कमी होती है। तो प्लस में आया है इसका मतलब ओवरऑल 8% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। एसएससी सीजीएल का सवाल है मेरे भाई, बताओ जल्दी। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई है और बाद में उसके वेतन में 50% की वृद्धि हुई है, तो बताइए उसके वेतन में कितनी कमी या वृद्धि हुई है। तो ये सेम है बिल्कुल, यहाँ पर भी सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो देखो पहले सक्सेसिव का फार्मूला है a+b+ab%। पहले व्यक्ति का वेतन बढ़ा है 50%, ए की जगह प्लस का 50, फिर घटा है तो बी की जगह माइनस का 50। दोनों नंबर की गुणा करेंगे, 50 की 50 में गुणा करेंगे 2500, प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, परसेंटेज के लिए बटा में 100। अब ध्यान से देखो भाई, जितने की बढ़ोतरी बोली है उतने की ही कमी बोली है, तो आगे वाला डाटा आपस में कट ही जाएगा 50 से 50 तो, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, उत्तर आएगा माइनस का 25 और माइनस रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्यारे बच्चों कमी को। तो यहाँ पर ओवरऑल में 25% की कमी नजर आएगी हमें। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा सर? डी। तो यदि जितनी बढ़ोतरी है उतनी कमी बताइए ना, तो ये आगे वाले डाटा की जरूरत नहीं है, वहां पर ये फार्मूला सिंपल ab% बच जाता है। कई बुकों में इसको x स्क्वायर बटा में 100 भी लिखा है। क्यों? क्योंकि यदि दोनों डाटा सेम हैं तो x की x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। वैसे इतना सोचने की जरूरत नहीं, सीधा करते चलो। नेक्स्ट बताओ भाई। एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है
अंगतुकों की संख्या 20% कम हो जाती है, तो बताइए राशियों में वृद्धि होगी या कमी होगी। मैंने बताया था मेरे भाई कि सक्सेसिव आप हर उस जगह लगा सकते हो जहां पर 2 नंबर की गुणा करने के बाद तीसरा नंबर बनता है। तो इसको मैं 2 तरीके से बता देता हूं तुम्हें। पहले रेशो मेथड से देखो कीमत क्या हुई है टिकट की, तो कीमत बढ़ी है। कितनी बढ़ी है मेरे भाई? 50%। 50% बढ़ी है। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी पहले कीमत 2 थी टिकट की, तो अब 1 बढ़ गई, तो अब कीमत हो गई है 2 से 3। पहले कीमत 2 थी तो अब कीमत 1 बढ़ गई। अब कीमत कितनी है टिकट की? 3 है। आगे पढ़ो। अब टिकट महंगी हुई है तो आगंतुक यानी लोग कम आने शुरू हो गए, और लोगों में कितने की कमी नजर आई है? 20% की। 20% का मतलब 1/5, यानी पहले 5 लोग आते थे ना, तो अब 1 की कमी हो गई, और 5 में 1 की कमी होगी तो अब लोग कितने आएंगे मेरे भाई? 4। अच्छा राजस्व देखो, राजस्व कैसे प्राप्त होगा अब बताओ। राजस्व प्राप्त होगा सर, कीमत की लोगों से गुना कर दो। देखो एक टिकट की कीमत 2 रुपए थी और पहले 5 लोग आते थे तो 10 रुपए इकट्ठे होते थे। अब एक टिकट की कीमत 3 रुपए है, 4 लोग आते हैं तो 12 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। कितने की बढ़ोतरी है? कीमत देखो राजस्व 10 से 12 हुआ, तो वृद्धि हुई है राजस्व में कितने की? राजस्व में वृद्धि हुई है 2 की। कितने पर भाई? 10 पे। और परसेंटेज के लिए गुना में 100, 0 से 0 कट गई, 10 दूनी 20%, यानी जो हमें राजस्व मिलेगा उसमें 20% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसी सवाल को आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब 2 नंबर की गुना करने पर हमें तीसरा नंबर मिले और वही पूछें, वहां पर हमारा सक्सेसिव मेथड भी लगता है कामयाब है सर। तो टिकट और कीमत की देखो, कीमत और लोगों की गुना करेंगे तो राजस्व आएगा, तो यहाँ पर सक्सेसिव भी कामयाब है। लगाओ के देखो जरा, सक्सेसिव क्या था? A + B + AB% कर दो हल। टिकट की कीमत बढ़ी है 50%, ए की जगह 50 रखेंगे। अंगतुकों की संख्या कम हुई है तो बी की जगह माइनस का 20 रखेंगे। गुना करो, 20 और 10 की गुना करेंगे तो 1000, प्लस माइनस की गुना करेंगे तो माइनस, और बटा में परसेंटेज को हटाएंगे तो 100। 2 0 से 2 0 कट गए। 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और इसमें से 10 और घटाना है। 30 में से 10 घटाएंगे तो 20। एक लाइन में उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर आपका रेशो मेथड भी काम करेगा, मैं समझा रहा हूं तब सारा लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए सही है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट बताओ जरा, पढ़ो क्या है। बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए हैं। बशीर को 15% काम ज्यादा मिला है पहले से, लेकिन उसकी दैनिक मजदूरी प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई है, और उसकी जो मजदूरी है ना प्रति घंटे की, वो भी 20% बढ़ गई है। तो बताइए उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि होगी? सेम सवाल है। 2 नंबर की गुणा करने पर जब तीसरा नंबर मिलता है ना, तो वहां पर हमारा सक्सेसिव भी काम करता है। अब देखो डेली इतने रुपए मिलते थे आपको, ठीक है ना, 1 घंटे के इतने मिलते थे, और जैसे मान के चलो आपको पहले 2 घंटे काम मिलता था और 1 घंटे के 20 रुपए मिलते थे, तो टोटल रुपए कितने हुए आपके? 40। तो इसी प्रकार है ये। अब यहां पर भी सक्सेसिव काम करेगा। कैसे काम करेगा देखो गौर से। A + B + AB%। काम क्या हुआ है? काम देखो, काम सर पहले से 15% बढ़ गया है, ठीक है ना। तो भाई A की जगह प्लस का 15 लिखेंगे, और मजदूरी भी 20% बढ़ गई तो B की जगह 20 लिखेंगे। दोनों नंबर की गुना करो, 15 और 20 की गुना करेंगे तो 300, प्लस प्लस की गुना, प्लस परसेंटेज को हटाएंगे बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट गई। 15 और 20 35 और 3 38। तो बशीर की जो आमदनी है ना वो मेरे भाई 38% बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आगे पीछे लिखे है कोई दिक्कत नहीं है। इसी को तुम रेशो मेथड से भी बना सकते हो। एक दिन की मजदूरी की जब हम गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों किससे, भाई 1 घंटे में इतना मिलता है तो टोटल हम निकाल लेंगे कि उसको काम कितना मिला है, तो वहां से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है सर, पढ़ो। जब घड़ी की कीमत 20% की कमी होती है
और बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो बताइए प्रतिशत में बिक्री पर क्या फर्क पड़ा है। सेम क्वेश्चन है, रेशो मेथड से भी जा सकते हो और सक्सेसिव भी लग सकता है। कैसे, देखो भाई, जब हम कीमत की गुणा किससे करेंगे सर, संख्या से। कीमत की गुणा जब हम संख्या से करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल बिक्री पता चल जाएगी कि बिक्री कितने रुपए की हुई है। जैसे मान के चलो आप मेरी बात को, किसी चीज की कीमत 5 रुपए थी और वो डेली 2 चीजें बिकती थी, तो एक चीज 5 की है तो 2 चीज कितने की, 10 रुपए की। तो जब भी हम 2 नंबर की गुणा करें और गुणा करने पर हमें तीसरा नंबर मिले और वही पूछें, तो वहां पर सक्सेसिव काम कर जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव मेथड लगाओ जरा, क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ए बी परसेंट क्या हुआ है, कीमत में 20% की कमी हुई है तो a की जगह माइनस का 20, घड़ी की संख्या में वृद्धि हुई है 40% की तो b की जगह प्लस का 40, दोनों नंबर की गुणा करेंगे 40 और 20 की 800, प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, बटा में 100 है, 2 0 से 2 0 कटिए। देखिए इधर गौर से देखो भाई, प्लस का तो 40 है, माइनस के कितने हैं, 20 ये रहे 8 ये रहे, माइनस के टोटल 28 हैं और 40 में से 28 घटाएंगे तो 12% की वृद्धि होगी सर बिक्री पे। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए ठीक है। समझ पा रहे हो किस सवाल में रेशो मेथड लगेगा, किस में सक्सेसिव लगेगा, समझ पा रहे हो ना। तो बिल्कुल आराम से मेरी बात को समझो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। देखिए अब पीछे डाटा था वो आसान था तो वहां पर मैं सक्सेसिव लगा रहा था। अब ये सवाल देखिए क्या है, इसको कैसे करेंगे पढ़िए। एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 33.1/3% और तीसरे वर्ष 25% कम हो गई, कुल मिला के कीमत में कितने की कमी आई है। ठीक है, एमटीएस का सवाल है। डाटा मुश्किल है तो सक्सेसिव मेथड पे चले जाएंगे, सॉरी रेशो मेथड पे। देखो पहले साल मशीन की कीमत में कमी आई है 50% की। 50% का मतलब समझते हो, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी पहले कीमत 2 थी ना तो अब 1 की कमी आ गई, और पहले कीमत 2 थी तो अब 1 की कमी आएगी, कीमत कितनी रह गई सर 1। आगे बढ़ो, दूसरे साल 33 से ही 1/3% की कमी है। 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी पहले कीमत 3 थी तो अब 1 की कमी आ गई, तो अब कीमत कितनी बची है 2। तीसरे वर्ष दोबारा कमी हुई है 25% की। 25% का मतलब होता है 1/4, पहले कीमत 4 थी तो अब कमी आई है 1 की, अब कीमत कितनी है 3। ये बात अब की है ना, तो अब कितने साल बाद में चले गए हो तुम, 1 2 3, तो ये बात है 3 वर्ष बाद की। समझ पा रहे हो ना, ये बात है 3 साल बाद की। रेशो मेथड मैंने सिखाया था आपको, जितनी बार दे उतनी बार लिख दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कटेगा तो काटो सर, इस लाइन में 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, तो पहले कीमत यदि 4 थी ना तो अब कीमत कितनी बची है सर 1। कितने की कमी आई है, 4 से 1 हुआ है तो 3 की कमी आई है कितने पर, 4 पे, और परसेंटेज करेंगे तो गुना में 100, और ये 4 के पड़े में कटेगा 25 बार, 25 या 75%। मशीन की कीमत में टोटल 75% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। यहाँ पर आप सक्सेसिव नहीं लगा सकते, डाटा मुश्किल है तो रेशो से चले जाइए, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसी चीज है ना, बढ़ा फिर उसके ऊपर बढ़ा उसके ऊपर घटा, हर उस सवाल में ये रेशो और सक्सेसिव काम करेंगे। पढ़ो क्या है, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है, फिर 25% की कमी हुई है, फिर से 15% की वृद्धि हुई है और फिर से 20% की कमी हुई है। संख्या में कुल वृद्धि या कमी बताओ कितनी है। डाटा ज्यादा है ना, रेशो मेथड से चलते हैं, क्योंकि सक्सेसिव 2 या 3 के लिए होता है, 3 में बड़ा मुश्किल हो जाता है, रेशो मेथड से चलते हैं। देखो संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है, 40% का मतलब होता है 2/5, 40/100 यानी 2/5। पहले कीमत 5 थी ना तो अब 2 की वृद्धि हुई है, कीमत हो गई 7। फिर 25% की कमी आई है, 25% का मतलब 1/4, यानी पहले कीमत 4 थी तो अब 1 की कमी आ गई, अब कीमत कितनी बची है 3।
फिर से 15% की वृद्धि हुई है। 15% का मतलब 3/20, 15/100 यानी 3/20, यानी पहले कीमत 20 थी ना, तो अब क्या हुई है, बढ़ोतरी, क्या, हाँ 3 की बढ़ोतरी हुई है, तो अब कीमत कितनी हो गई, 23। फिर से 20% की कमी हुई है। 20% का मतलब 1/5, यानी शुरू में कीमत 5 थी ना, तो अब 1 की कमी है, अब कीमत कितनी है, 4। ये बात है मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग की, और ये बात है एंडिंग की। शुरू में कोई चीज इतना थी तो एंडिंग के अंदर कोई चीज इतना है, बताया था ना रेशो के अंदर। इस लाइन के नंबर से इस लाइन में कोई कटता है तो काटेंगे, बढ़िया से काट दो। कट रहा है क्या, 4 से 4 कट गया, और तो नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, गुना कर दो, 20 पंजा 100, 100 पंजा 500, और इधर गुना करेंगे तो कर दो गुना। देखिए 23 दिया, गुना करेंगे 69 हो गया, 69 की गुना 7 में और कर दो, 7 निम्मा 63, 80 लगी 6, और 7 छिक 42, और 6 होता है 48। पहले कीमत 500 थी ना, तो अब वो चीज 483 रह गई है, कमी दिखी है। 500 से 483 हुआ तो कमी हुई है कितने की, 17 की कमी हुई है 500 पे, और परसेंटेज के लिए गुना में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट की, 17/5 को हल करेंगे 3.4%। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन सा, कमी वाला है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना। तो विद इन सेकेंड बनने वाले सवाल हैं, इनको आप आराम से बनाते चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई है, बाद में 50% की वृद्धि हुई है, और फिर दोबारा 50% की वृद्धि हुई है। बताइए उसके वेतन में हानि या लाभ, भाई वेतन बढ़ा है या घटा है। 3 डाटा है तो मैं रेशो से जाना चाहूंगा। 50% का मतलब 1/2, यानी पहले वेतन 2 था तो अब 1 की कमी है तो वेतन रह गया 1। पहले वेतन 2 था तो अब वेतन कितना है सर, 1। ये पहले वाला था और ये अब वाला है। आगे पढ़ो, दोबारा क्या हुआ, फिर वेतन में 50% की वृद्धि है। 50% का मतलब 1/2, यानी पहले वेतन 2 था तो अब 1 की वृद्धि है तो 3 हो गया। फिर वेतन में 100% की वृद्धि, 100% का मतलब होता है 100/100, ऐसे समझो। 100% का मतलब क्या है, पहले वेतन 100 था तो अब 100% बढ़ गया, 100% और बढ़ेगा तो ये 200 हो गया। तो 100% की वृद्धि का मतलब है कोई भी चीज डबल हो गई है, डबल, यानी पहले वो 1 थी ना तो अब वो हो गई है 2। काटो भाई, इस लाइन से इस लाइन में कोई कटता है तो काटो आप आपस में। 2 से 2 कट गया, यहां पर बचा 2 और 3 एक कम 3। पहले वेतन 2 था तो अब 3 है, वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, कितने पर, 2 पे, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। 2 के पढ़े में काटेंगे, वृद्धि है 50% की। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, बी वाला ठीक है। गेन हुआ है कितने परसेंट का सर, 50% का। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आगे पढ़ो क्या है। जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई, और आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई है, तो x का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे। देखो क्या हुआ है, कीमत 25% कम करी है हमने। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले कीमत 4 थी तो अब 1 की कमी आ गई, अब कीमत कितनी है, 3। पहले कीमत 4 थी तो अब 1 की कमी आ गई, अब कीमत कितनी है, 3। लेकिन बिक्री x% बढ़ गई। बिक्री हमें नहीं पता क्या थी, पहले बिक्री क्या थी, अब क्या है, बिक्री के बारे में हमें नहीं पता। और सभी को पता है कीमत की गुणा जब बिक्री में करेंगे तो आई निकल के आएगी। भाई मान के चलो एक सामान 5 रुपए का था और डेली 3 चीजें बिकती थी तो 15 रुपए मिलते थे। तो आय में क्या फर्क पड़ा है, आय में आय बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी पहले आय 5 थी तो अब 1 बढ़ गई, कितना हो गई है, 6। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे। जब बीच वाला नंबर गायब हो तो क्या करेंगे, सिखाया था ना। यहाँ पर 5 का 5 रखो और इसकी गुणा आर पार कर दो, तो 5 की गुणा 3 में कर दो। यहाँ पे 6 का 6 रखो ऊपर और इसकी गुणा आर पार कर दो, 6 की गुणा 4 में कर दो। इज्जत के साथ पता चल गया, काटो इसको, कट रहा है तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6।
यहाँ पर 5 एक कम 5, यानी पहले बिक्री 5 थी ना, तो अब 4 दूनी 8 है। कितने का फर्क पड़ा है? 5 से 8 हुआ है, 3 की वृद्धि है कितने पर? 5 पे। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 5 के पड़े में 20 बार, 20 तिया 60%। तो x का मान हमें पूछा था कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो बिक्री में 60% की बढ़ोतरी हुई है, x का मान हो जाएगा 60। सब बनते चलेंगे। ऐसे सवाल मैंने आपको पहले भी कराए थे, तो फटाफट ये सब बनते चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो जल्दी से, इसका क्या उत्तर आता है। 1 मिनट में देख लेता हूँ कॉल किसकी आई है, उसके बाद कराता हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है जल्दी। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का अवमूल्यन होता है, मूल्य ह्रास होता है, मतलब रेट घट रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है तो 2 साल बाद में मशीन का मूल्य क्या होगा, ये बताना है। ये भी इसी पैटर्न पर आधारित है। देखो 10% का मूल्य ह्रास है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी आज इस चीज का मूल्य 10 है ना, तो 1 घट जाएगा 1 साल में, तो 10 से कितना बचेगा सर? 9। अब ये 1 साल की बात है, लेकिन हमें 2 साल दिया है, ठीक है ना, 2 साल बाद में पूछा है, तो ये 1 साल की कहानी है। दूसरी साल दोबारा 10% घटेगा, 10% का मतलब पहले 10 था तो अब कितना रह जाएगा? 9। ये बात है अब की, और ये बात अब की है, तो 1 और 2, ये बात है 2 वर्ष बाद की, ये बात हो जाएगी हमारी 2 साल बाद की, ठीक है ना। हल कर दो, 10 की 10 में गुणा करेंगे, 10 दाए 100 और नीम नीम 81, यानी मशीन का मूल्य आज 100 है ना, तो भाई घट के 2 साल बाद में 81 रह जाएगा। क्वेश्चन में कहा मशीन का मूल्य आज तो 35,000 है, 100 का मान हमें 35,000 दे रखा है, कितने गुना है? 100 का मान 35,000 है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 का मान 350 है, तो 350 गुना, तो यहां पर भी हम 350 गुना करेंगे, तो पहले तो 0 लगा दो, और अब गुना करेंगे 5 की 1 में गुणा करेंगे, 5 1 कम 5, यानी आंसर जो भी होगा ना, 2 ऑप्शन है, ऐसे गुना करनी पड़ेगी मेरे को, कर दो। 81 की गुना हमें 35 के अंदर करके लिखना है, कितनी आएगी भाई? तो कर देंगे 81 की गुना 35 में, करो 5 1 कम 5, इधर गुना करेंगे 5 8 40 और 3 43 80 लग गई, 4 8 3 24 और 4 28, 28 35 होगी ये, ठीक है ना। आप कर लेना आराम से। 28,350 रुपये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। तो सारे सवाल इसी प्रकार बनते चलेंगे जो इस टाइप के हैं। बनाओ आगे वाला आप। जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बार बार आराम से बना सकते हो, करो जरा। एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, पहले वर्ष में 12.5%, दूसरे साल में 11 सही 1/9% और तीसरे साल में 20% बढ़ जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी? सारा रेशो मेथड से करते चलो। देखो पहले वर्ष में 12 सही 1/2% बढ़ी है, 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8, यानी शहर की जनसंख्या आज 8 है ना, तो 1 बढ़ गई है, 1 साल बाद में 8 से 9 हो जाएगी। दूसरे साल 11 सही 1/9 बढ़ा, 11 सही 1/9 का मतलब 1/9, यानी यहां जनसंख्या यदि 9 थी ना, तो अब 1 बढ़ेगी, और 9 में 1 बढ़ेगा तो जनसंख्या हो जाएगी 10। तीसरे साल में 20% बढ़ी है, 20% का मतलब 1/5, यानी आज जनसंख्या 5 है तो 1 बढ़ेगी तो ये हो जाएगी 6। ये बात यदि मैं वर्तमान की मानूं, आज के दिन की मानूं, तो ये बात है हमारी 3 साल बाद की, 1 साल 2 साल 3 साल। तो आज यदि जनसंख्या ये है तो 3 साल बाद में जनसंख्या ये होगी। काट के देखो मेरे भाई, आपस में कटेगा, काटो। 5 के पड़े में ये जाएगा 2 बार में, और काटो। 2 के पड़े में ये कटेगा 4 बार में, और काटो। 3 के पड़े में ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, 3 चौके 12, और यहाँ पर बच गया 9 दूनी 18। इज्जत के साथ पता चल गया, आज शहर में यदि 12 लोग हैं ना, तो 3 साल बाद में बढ़ के लोग हो जाएंगे 18। हमें ये पूछा आज 15,000 हैं, 3 साल बाद में कितने होंगे? भाई 12 का मान हमें 15,000 दे रखा है, कितने गुना है देखो जरा।
12 एकम 12, यहाँ पर बच गया कितना 3 0 30, 12 दूनी 24, कितना बचा पीछे 6, 12 पंजा 60, 1250 गुना है। तो यहाँ पर भी डाटा 1250 गुना हो जाएगा। पहले तो 0 लिख दो, 18 पंजा 90, अस्सी लगी 9, 18 दूनी 36 और 9 45, अस्सी लगी 4, 18 कम 18 और 4 22। 3 साल बाद में शहर में लोग मिलेंगे 22,500। कैलकुलेशन में तो कहीं पर मैंने मिस्टेक नहीं कर दी, दोबारा चेक कर लेता हूं एक बार। पहले वर्ष 12 से 1/2% बढ़े, 8 से 9 हुए, 9 से 10 हुए, फिर 5 से 6 हुए। काटा ठीक है क्या? बिल्कुल काटा ठीक है भैया, सीधा ही कट जाएगा है ना। देख लेते हैं 1 मिनट, और भी कट रहा है वैसे तो, इधर ही इसको मैं छोटा करके देख लेता हूं, यही आ रहा है क्या? देखो इधर 1 मिनट, जितना कटेगा उतना काट दो, और भी कट रहा है। देखो ये 2 के पाड़े में कटेगा कितनी, 6 के पाड़े में 6 दूनी 12, और ये 6 के पाड़े में 3 बार में 6 3 18। 2 का मान हमें 15,000 दे रखा है, 2 का मान 15,000 है तो 7500 गुना है ये, और ये भी हम 7500 गुना करेंगे तो 22,500 बिल्कुल ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा सर? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, डी ठीक हो जाएगा। तो जनसंख्या बेस्ड जो सवाल है ना वो भी इसी तरीके से बनते चलेंगे, रेशो मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो एक सवाल और है। एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी है, अगले साल 15% कम हो गई है। यदि वर्तमान आबादी 11,050 है तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी ये बताना है आपको, ठीक है। समझो गौर से, आराम से देखो। 30% बढ़ने का मतलब 3/10, 30% का मतलब 3/10, यानी पहले जनसंख्या 10 थी ना, तो अब 3 बढ़ेगी, तो 10 में 3 बढ़ेगी तो जनसंख्या हो गई है 13। फिर 15% कम हुई है, 15% का मतलब 15/100 यानी 3/20, 15/100 3/20, यानी पहले जनसंख्या 20 थी ना तो अब 3 कम हो गई, और 20 में 3 कम करेंगे तो जनसंख्या हो गई है 17। अब ध्यान से देखो दिया क्या है, वर्तमान आबादी इतनी है तो 2 साल पहले आबादी कितनी थी। अब एक बात बताओ, वर्तमान देके हमें पहले वाली पूछी है तो भाई वर्तमान ये नहीं हो सकती, ये वर्तमान है तो ये बाद की हो जाएगी, फिर समझ रहे हो ना, ये वर्तमान है तो ये तो बाद की हो जाएगी, ठीक है ना। तो वर्तमान आबादी ये है, और वर्तमान आबादी यदि ये है ना तो ये आबादी कब की है सर? ये आबादी हो जाएगी हमारी 2 वर्ष पहले की। ये आबादी कब की है सर? 2 वर्ष पहले की। ये सिनेरियो था, ये आबादी कब की है? 2 वर्ष पहले की। हल करके देखो जरा एक बार, मेरे को इसमें लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक, करो एक बार हल करेंगे तो यहाँ पर कट तो नहीं रहा कोई भी, तो ये हो जाएगा हमारा 200, और यहाँ पर हम हल करेंगे, 1 मिनट देख लेता हूं। पहले साल आबादी बढ़ी है 30%, यानी 10 थी तो 10 का ठीक है बिल्कुल ओके। यहाँ पर करो गुना, इधर गुना करेंगे तो 13 7 91 80 लगी 9, और 13 एकम 13 और 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22, यानी सर 2 साल पहले जनसंख्या 200 थी ना तो अब 221 मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा कि वर्तमान आबादी है वो है 11,050। कितनी है सर? 11,050 है। कितने गुना है देखो मेरे भाई, कितने गुना है ये, थोड़ा मोटा पास में लग रहा है क्या? देखो 200 का 5 गुना करता तो 1000 आता, और 21 का 5 गुना करेंगे 105, ये 50 गुना है, और ये 50 गुना है तो यहाँ पर भी 50 गुना करेंगे, और 50 गुना करेंगे तो 200 गुना में 50 होता है 10,000। तो 2 साल पहले आबादी थी हमारी 10,000। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बात को समझना है थोड़ा सा, वर्तमान ये नहीं हो सकता क्योंकि ये वर्तमान है तो ये तो बाद में चला जाएगा, तो वर्तमान इधर वाला है तभी तो ये पहले वाला होगा। हो जाएंगे आराम से जनसंख्या के सवाल भी आपसे जो भी होगा। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, देखो इसी बेस पर है। एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया, और इसने 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया। खुदरा विक्रेता ने इसे 28% लाभ पर ग्राहक को बेच दिया।
फिर निर्माता के लिए माल की लागत मूल्य का पता लगाएं यदि ग्राहक ने इसे 9600 रुपए में खरीदा हो तो। अच्छा सवाल है। लाभ और हानि में भी मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। देखो क्या है, सबसे पहले हमारा निर्माता है, निर्माता ने सामान बनाया था। अब निर्माता ने क्या किया है, 25% लाभ पर सामान को बेच दिया है थोक विक्रेता को। निर्माता ने 25% का लाभ कमा के सामान को बेच दिया किसको सर, थोक विक्रेता को। और थोक विक्रेता ने 20% का लाभ कमाया और 20% का लाभ कमा के इसको बेच दिया खुदरा विक्रेता को। और खुदरा विक्रेता ने दोबारा अपना लाभ कमाया है 28% का और इसने बेच दिया सामान ग्राहक को। ठीक है ना, तो आपस में एक दूसरे को चौपड़ते हुए चलेंगे, ये इस प्रकार आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए सिंपल हल करो। 25% का मतलब है 1/4। लाभ बोला है तो हम जोड़ेंगे, सारे लाभ ही है सर। यानी सामान हमारा 4 रुपए का निर्माता ने बनाया था ना, तो वो 1 रुपए का लाभ कमाएगा, तो 4 के सामान पर 1 का लाभ कमाएगा तो 5 का बिकेगा ना, बिकेगा। फिर 20% का लाभ है 1/5, यानी सामान 5 रुपए का है तो 1 का लाभ होगा तो आगे 6 में बिकेगा, बिकेगा सर। इसी प्रकार लिखो 28% का मतलब 28/100 यानी 7/25। भाई 4 7 28 और 4 के पड़े में 100 को काटोगे 25 बार, यानी सामान 25 रुपए का था तो आगे 7 का लाभ कमाएगा तो 32 में बिकेगा। अब ध्यान से देखो आई क्या है। तो इस तरीके से जो चीजें लिखते हैं ना, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग बचती है। शुरू में सामान निर्माता ने बनाया था तो ये निर्माता है, बीच वाले सारे कट जाएंगे। निर्माता ने थोक को बेचा, थोक ने खुदरा को, खुदरा ने ग्राहक को, तो लास्ट में कौन है सर, ग्राहक। तो इस तरीके में बीच वाली सारी वैल्यू कट जाएगी, पहला और लास्ट वाला बंदा आएगा, इसी में से एक देके एक पूछेगा। काट दो भाई, 5 से 5 कट गया, 2 के पाड़े में ये 2 बार जाएगा तो ये 3 बार जाएगा, ये 2 के पाड़े में चला जाएगा 16 बार में, काट दो। इधर 25 है तो यहाँ पर 16 तिया 48 है। इज्जत के साथ पता चल गया, निर्माता को यदि सामान 25 का मिला था तो ग्राहक को 48 का मिला है। क्वेश्चन में कहा ग्राहक को तो 9600 का मिला है, 48 का मान 9600 दे रखा है 200 गुना, तो यहाँ पर भी हम 200 गुना करेंगे, यानी निर्माता को ये सामान मिला था 25 दूनी 50, 5000 के अंदर, है ना। तो निर्माता ने ये सामान बनाया था 5000 में, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन है ना, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, ठीक है, ये सारे इसी प्रकार से होंगे। उम्मीद करेंगे आप कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कई बार उल्टा पूछ लेता है, जैसे इधर देखो 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 थी और 2007 में ये बढ़कर 1331 हो गई, तो बताओ वृद्धि दर ज्ञात करिए यदि प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ती है हर साल। 10% का मतलब 1/10, यानी आज जनसंख्या 10 है तो 1 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 11। ये 1 साल की कहानी है। 2 साल के लिए मैं 2 बार लिखता, 10 से दोबारा 11 होते, तो मैं कहता 10 दाए 100 और 11 दाए 11 गुना में 11 121, 2 साल में ये होता। इस प्रकार 3 साल होता तो मैं 3 बार लिखता। अब की बार क्या है, देखो जनसंख्या हमें दे रखी है और हमें स्टार्टिंग में पहुंचना है कि उसकी दर क्या है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 साल में यदि 100 से 121 हुई है और मेरे को स्टार्टिंग में पहुंचना है, तो क्या करेंगे, 2 साल है तो इसका अंडरूट करना पड़ेगा। अंडरूट 100 का मान करेंगे तो 10 और अंडरूट 121 का मान 11। तो देखो हम स्टार्टिंग में पहुंच गए कि 10 से 11 हुआ है। तो इसी प्रकार का सवाल है, यहाँ पर उल्टा पूछा है तुम्हें। देखो क्या था, 2004 के अंदर जनसंख्या थी 1000, कितनी थी सर, 1000, और 2007 के अंदर जनसंख्या हो गई है 1331। तो भाई ये 3 साल में बढ़ी है। 1000 से 1331 होने में कितने वर्ष लगे हैं सर, 3 वर्ष। और हमें मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में जाना है, यानी हर साल की रेट बतानी क्या है। तो 3 साल से हम 1 साल पे आएंगे तो हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा। 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, और 1331 किसका क्यूब होता है 11 का।
यदि ये 2 साल की बात होती तो मैं अंडरूट कर देता, फिर 1 साल में ये होगा। यानी शुरू में जनसंख्या 10 थी तो 11 हुई है, कितना बढ़ी है 1, कितने पर 10 पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, यानी जो बढ़ने की दर है ना सो और वो 10% रही होगी। तो कई बार ऐसे उल्टे सवाल भी पूछ लेता है जहां पर हमें डाटा को उल्टा लेके आना है। ऐसा हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सिखाएंगे जहां पर उल्टा चलता है डाटा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को। अच्छा, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है शेष वाला, और ये भी पेपर में बहुत आता है। देखो, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, शेष की 50% अंग्रेजी में है और शेष की 30% फ्रेंच में है, बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में हैं। तो बताइए पुस्तकालय में कुल पुस्तक कितनी है। तो जितने भी शेष वाले सवाल हैं उनमें भी सभी में रेशो मेथड कामयाब है। कैसे, समझो गौर से। देखो, 20% किताबें हिंदी में है, 20% का मतलब 1/5, यानी टोटल किताबें 5 है ना, टोटल बुक 5 है, ये टोटल है मेरे भाई। टोटल बुक यदि 5 है ना तो उसमें से एक किताब हिंदी की है। तो बताओ 5 में से यदि एक किताब हिंदी की है तो अन्य भाषा की किताब कितनी बची है, 4 बची है ना भाई। 5 में से एक हिंदी की है तो अन्य भाषा की किताब कितनी बची है, 4। आगे पढ़ो, फिर दोबारा शेष बोला, डाटा अलग लिखेंगे। 50% अंग्रेजी में है, 50% का मतलब 1/2, यानी टोटल पुस्तकें 2 हैं तो उसमें से एक अंग्रेजी की है और 2 में से एक अंग्रेजी की है तो अन्य भाषा की कितनी बची है, 1। फिर दोबारा शेष बोला तो अलग लिखेंगे। 30% फ्रेंच में है, 30% का मतलब 30/100 यानी 3/10। टोटल पुस्तकें 10 है ना तो 3 फ्रेंच में है तो बाकी 7 तो अन्य भाषा की होगी। तो यहां पर काटो इसको, 2 के पढ़े में ये कटेगा 2 बार में और 2 के पढ़े में ये कटेगा 5 बार में। 5 5 25 और यहाँ पर 7 एकम 7। इज्जत के साथ पता चल गया पुस्तकालय में यदि टोटल पुस्तक 25 है ना तो अन्य भाषा की पुस्तक 7 है और क्वेश्चन में कहा 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है, यानी अपनी सिंपल भाषा में है, अन्य भाषा में। 7 का मान 6300 बताया है मेरे प्यारे बच्चों, 900 गुना। तो यहाँ पर भी 900 गुना करेंगे तो टोटल पुस्तक हो जाएगी, 2 जीरो लगाओ, 25 निम्मा 225, 22,500 किताबें थी पुस्तकालय में। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी बार ये शेष देगा ना वहां पर हम डाटा को अलग लिखते चलेंगे। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है, बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है और फिर वह 120 रुपए दान करती है और अभी भी 1400 रुपए उसने बचा रखे हैं। तो उसकी आय ज्ञात करो क्या थी। शेष वाले सवाल रेशो मेथड से होंगे। देखो, 5% का मतलब होता है 1/20। मेरे को नहीं पता सीमा के पास कुल कितना धन था तो मैंने मान लिया 5 रुपए है। सीमा के पास टोटल धन 20 रुपए है, सॉरी, और टोटल धन 20 रुपए है तो 1 रुपया यात्रा में खर्च कर दिया तो बचाएगी कितना, 19। 20 में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचाएगी कितना सर, 19। आगे पढ़ो, बाकी का 20% भोजन पर खर्च किया, 20% का मतलब 1/5, यानी सीमा के पास 5 रुपए हैं तो 1 रुपए का भोजन खा गई तो बचाएगी कितना, 4। इतनी बातें हमें बोलनी थी। जितनी बार शेष बोले अलग लिखो, काट दो मेरे भाई। 4 के पढ़े में ये 5 बार कटेगा, 5 5 25 और यहाँ पर 19। सीमा के पास यदि टोटल 25 रुपए थे ना तो ये 2 काम करने के बाद उसके पास रुपए बचे हैं 19। कितने बचे हैं, 19। क्वेश्चन में देखो क्या बचा है, ये 2 काम करने के बाद क्या किया है, 120 रुपए तो सीमा ने दान दिया है और 120 रुपए दान देने के बाद 1400 रुपए अभी भी बचे हैं, यानी ये 2 काम करने के बाद सीमा के पास धन बचा था 1520। बचा था ना, 1520 में से 120 तो दान दे रही है और 1400 अभी भी बचा है। हमारे अकॉर्डिंग सीमा के पास यात्रा और खाने के बाद रुपए बचे थे 19। 19 का मान 1520 दे रखा है, 19 8 152, 19 8 152, ठीक है ना।
और पीछे 0 है सर 80 गुना, तो ये भी 80 गुना हो जाएगा और 25 को 80 से गुना करेंगे 25 8 200 यानी 2000। सीमा के पास शुरू में धन था 2000 रुपए। उम्मीद करेंगे सक्सेसिव और रेशो मेथड यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ नए पैटर्न के साथ, तब तक हंसते रहेंगे, सीखते जाएंगे। थैंक यू।